ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में ब्रिटिश का संविधान, प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन और राजनीति, तुलना करना और राजनीति को समझना, यही महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटिश संविधान चल रहा है अपना बहुत लंबा संविधान, लिखित संविधान के रूप में। अब यहाँ अपने कल सम्राट की जो शक्तियां हैं वो पढ़ी, आज भी लगभग वैसे ही उसके विचार है और वैसे ही टाइम है, शक्तियां किस प्रकार है और क्या है, तो कुछ बिंदु वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें समझने की जरूरत है, ज्यादा इतना वो नहीं है। तो यहाँ सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है, मैंने बता दिया है कि जो वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान ना होकर औपचारिक प्रधान होता है और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसका जो पूरा प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है और मंत्री द्वारा किया जाता है। यानी शक्तियों के उत्तरदायित्व जो है मंत्रिमंडल पे रहती है, मंत्री परिषद पे रहती है। तो यहाँ सम्राट के नाम से शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व की रहती है मंत्री परिषद की रहती है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया कि शक्ति और उत्तरदायित्व का महत्व है। शक्ति और उत्तरदायित्व का महत्व जरूरी है। उत्तरदायित्व किसका रहता है, चाहे काम किस प्रकार है, कानून बन रहा है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, मंत्री परिषद संसद की है। ऐसा नहीं है कि सम्राट की वास्तविक ये है कि उसके नाम से शासन किया जाता है। अगला आपने देखा होगा कि किस प्रकार स्थिति में परिवर्तन हुआ, और आपने पढ़ा भी था काल का, जब इसका ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ और ब्रिटिश संविधान के उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ा किन काल और किन किन राजा सम्राट बने और उन सम्राट के पद का किस प्रकार उपयोग हुआ। उस काल का ही आधार लेकर पढ़ते हैं कि ट्यूडर जो काल था, ये जो राजा का पद था ट्यूडर काल में, सम्राट का पद था, यहां महत्वपूर्ण था, पूर्णतः राजतंत्र था और वो अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करता था। किस काल में, ट्यूडर काल में। ट्यूडर काल का जो था तो राजा था सम्राट, ये पद महत्वपूर्ण था, इस समय बड़ा महत्वपूर्ण पद रहा है। शासन अपने चलाया, राजतंत्र चलाया। हाँ, ऐसा नहीं है कि राजतंत्र होने के बाद वो निरंकुश हो गया, लेकिन वो अपनी जनता के हित में और सभी का जो नियम है और रूढ़िवादी परंपराएं उसके आधार पर से शासन किया है। इस प्रकार की कोई अत्याचारी राजा के रूप में काम नहीं किया है, लेकिन ऐसे भी हुए हैं। जब ऐसे हुए हैं तब तब क्रांतियों का उदय हुआ और क्रांति के बाद संसद की ओर अग्रसर ये हुए और उनमें संसद का निर्माण हुआ। अब यहाँ आता है महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ के जिस समय में ये जो शक्तियां इसकी महत्वपूर्ण थी, इस शक्ति तक जो है काल राजतंत्र के रूप में रहा और इसने अपनी पूरी शक्ति, पूरे शासन को, स्वशासन को पूरा शक्ति के साथ चलाया और अपना राज चलाया। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो यानी 16वीं सदी के बाद 17वीं सदी में क्या होता है, उथल पटल। यानी एक तो है राजतंत्र, सीमित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र। देखो, एक तो सत्य पे चलता है, एक असत्य की धारा पे चलता है, लेकिन सत्य और सत्य की धाराएं जब मिलती है तो टकराव निस्संदेह होता है। यानी राजतंत्र, सीमित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। जब संघर्ष आरंभ हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, किसकी शक्ति का ह्रास हुआ, सम्राट की। सम्राट की शक्तियों का ह्रास आरंभ हो गया, उसकी शक्तियां क्षीण होती गई और संसद की शक्तियां हैं धीरे धीरे प्रबल होती गई। नई नई रूढ़िवादी जो विचारधाराएं वो जुड़ती गई। वो जब विचारधारा परंपराएं जुड़ने लग गई, वो किसमें शामिल हो गई, ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान का हिस्सा बन गई। आजकल क्या संशोधन किया, उसको लिख दिया और पारित करके उसको चलाया। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं, जैसी परंपराएं चली, कोई कहावत बोल दी, फिर क्या कहते हैं, इसने लिखा था, तो जिसने जो वाक्य बोला वो उसी का नाम लिखता है। शेक्सपियर ने क्या कहा, नाम में क्या रखा है, पीछे लिख गया शेक्सपियर, तो नाम में क्या रखा है लेकिन पीछे भी लिख गया शेक्सपियर। जो जिसने लिखा
उसका नाम होता गया। तो धीरे धीरे जो परंपराएं बनी और रूढ़िवादी विचारधारा बनी और उस विचारधारा को ब्रिटिश संविधान का हिस्सा बनती गई और संसद और लोकतंत्र का निर्माण हो गया और राजतंत्र की शक्तियों का आस होता गया। और 1600 गुणपचम सम्राट पद समाप्त हो गया। पूर्ण समाप्त करके क्या क्या गणतंत्र या गणराज्य की स्थापना की। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होता है, कई बार जो क्रांतियां होती हैं तो क्रांति होती है उस समय वो प्रभाव रहता है, चाहे 1817 की क्रांति थी, धीरे धीरे एक साल तक चला और फिर उसमें वापिस अंग्रेजों का प्रबल 1858 में वापिस आ गया। तो इस प्रकार जब ये क्रांति हुई और इस प्रकार सम्राट का पद भी समाप्त हो गया और गणराज्य की गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो गणतंत्र की स्थापना में लगभग 11 साल उन्होंने सम्राट का पद छोड़कर एक गणराज्य की शासन चलाया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज हुई तो 1660 में सम्राट पद पुनर्जीवित हो गया। देखो यहाँ सम्राट वापिस तो बन गया, चार्ल्स द्वितीय सम्राट तो बन गया, उसने अपनी शक्तियों द्वारा, अपने जो राजतंत्र और जो नीतियों द्वारा, परंपराओं द्वारा बहुत कोशिश की कि अपनी शक्तियों का पूर्ण जो शक्तियां क्षीण होगी जो उसका पूर्ण से पुनर्जीवित कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है, जो परिस्थितियां ऐसी बनती है व्यक्ति और पूरा जो उसका मंडल है कोशिश करते हैं, लेकिन वो परिस्थिति, वो पद जो महत्वपूर्ण था वो उस हालात में नहीं ला, उस स्थिति में उसको नहीं ले पाया, यानी जो शक्तियां थी पूर्ण जीवित नहीं हो पाई। हाँ, राजतंत्र चला और कई मर्यादित चीजें भी उन्होंने काम किया और उस प्रकार से उन्होंने शासन किया। लेकिन जो चाहता था सम्राट, जो प्रबल स्वशासन की एक प्रभुत्व रहता है सत्ता का, वो सत्ता वो कायम नहीं कर पाया। कौन? चार्ल्स द्वितीय। इस प्रकार जो है उसका शासन चला लेकिन अपनी शक्तियों का पूर्ण जीवित नहीं कर पाया, यानी सम्राट की शक्तियों का वो तरह की जिस प्रकार एलिजाबेथ के काल में जो राजा पद या सम्राट बने, इससे पहले जो राजा होते थे, उस प्रकार की शक्तियां जो उनके पास थी, राजशाही जो शासन था, उस प्रकार की राजशाही शासन का पुनर्जीवित करना वो कोशिश किया लेकिन संभव नहीं हुआ। अब आता है 1688 में एक वहां गोरखपुर क्रांति हुई और क्रांति जब होती है तो निसंदेह जन समूह जब उभरता है तो उसके साथ क्रांति के साथ धीरे धीरे फिर वही सम्राट की शक्तियों का जो है आसवन हो गया और कैबिनेट का विकास हो गया। तो यहाँ भी कैबिनेट विकास और संसद प्रणाली लागू होती गई। तो संसद प्रणाली कैसे लागू हुई? इस प्रकार का कोई कानून तो नहीं बनाया, लेकिन धीरे धीरे जो परंपराएं बनी, जिस प्रकार कोई चीज हम पढ़ते हैं पर एक आज की तारीख अपन देखते हैं, तारीख में जो चीज हो रही है कि ऐसा ही हो रहा है, अपन जो देख रहे हैं ऐसा ही है, आने वाली पीढ़ी को जो चीज अपन दिखाएंगे वही होगा, पीछे जो क्या होगा उस चीज को अपन भूलते जा रहे हैं। जैसे भारतीय संस्कृति की अपन बात करते हैं, जो चीज चल रही है बोलेगी ऐसा ही है, जब क्या होता है कि आज आप पुरानी रूढ़िवादी क्यों जी रहे हो, नई रूढ़िवादी जी हो, नया फैशन है, नया दौर है। तो नया दौर में जो प्रबल चीजें, प्रबल जो विचारधारा है, प्रबल जो रूढ़िवादी विचारधारा हो, चाहे परंपराएं हो, चाहे संस्कृति हो, जो उस संस्कृति, पुरानी जो संस्कृति है, वेदों का जो महत्व है, तो आज की परिस्थिति में जो है जो पहलू या संस्कृति जो चल रही है उतना महत्व उसका नहीं रहता। हाँ ठीक है, जो चल रहा है तो कैबिनेट संसद प्रणाली चल रही है, तो कानून बना हुआ है और कानून के आधार पर संसद चल रहा है। अब यहाँ क्या होता है, आपने एनोवर को कहा, इसका वंश भी पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था इसमें कि जॉर्ज प्रथम जब बनते हैं और एक परंपरा लागू होती है, जॉन प्रथम और द्वितीय, उसका जॉर्ज का पुत्र जो बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रणाली को लेकर ये चलते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आज ब्रिटिश संविधान में एक नियम बन गया है कि जो वहां का सम्राट है वो मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता या बैठक में नहीं जाएगा। तो ये परंपरा कैसे चली? क्योंकि ये जो था, जिस पर वंश भाषा जो आया था और इंग्लैंड में जो बना, तो यहाँ पे इंग्लिश भाषा का पूर्ण ज्ञान
साथ साथ में क्या है कि कई देखो एक राजा होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस जो चीज आप करने जा रहे हैं उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। कि तो पढ़ाता ना बहुत अच्छी बात, आपको पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उस चीज का ज्ञान उसको होना चाहिए कि मुझे किस चीज की ओर जाना है। तो राजा तो आप बन गए, लेकिन राजा को शासन चलाना आना चाहिए। शासन चलाने के लिए आपको जो कूटनीतियां हैं और राजनीति की जो पहलू है, राजनीति जरूरी है, क्योंकि आजकल राजनीति के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा है। राज चलाना है तो राजनीति भी करनी चाहिए, राजनीति करना जरूरी है। राजनीति का भी जो अनुभव था वो इतना इनके पास नहीं था, जिसके कारण उन्होंने क्या परंपरा नहीं कि हम किसी भी मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे, उनकी बैठकों के भाग नहीं लेंगे। अब देखो, अगर राजनीति और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण, हमें भी ज्ञान नहीं अंग्रेजी का, इसलिए कहते हैं अंग्रेज जो है, जो अंग्रेज बोलने वाले हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, जो अंग्रेज नहीं आते वो बुद्धू होते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन अंग्रेज जब बोलते हैं तो उसको पता नहीं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर ऐसे कांटे घुसा दिए कि वो डांस कर रहा है, तकलीफ में है। लेकिन अपनी भाषा जब बोलते हैं तो उसके अंदर भाव और प्रेम की दरियाएं, विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है। चलो ठीक है, अपन बात करते हैं एंड्रोवर्स की, जॉर्ज पश्चिम और द्वितीय की, जिस प्रकार उन्होंने शासन किया। और शासन करने के बाद अब आता है यहाँ पे कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था तो क्या परंपराएं चली कि ब्रिटिश संविधान में ये नियम बन गया, ये परंपरा बन गई कि उसमें किसी भी मंत्रिमंडल बैठक में सम्राट नहीं जाएगा। साथ में किसका उदय हो गया? प्रधानमंत्री। 15 प्रधानमंत्री जो पद है, प्रधानमंत्री जो शासन प्रणाली लागू हो धीरे धीरे पनपी, क्योंकि जब वो नहीं जाएगा, राजा नहीं जाएगा तो किसी को भेजेगा। आगे मंत्रिमंडल की जो उस समय जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट उनका होता था, राजा के समय जो दीवान होते थे, दीवान लगते थे, उसमें वो कौन अध्यक्षता करेगा? तो धीरे धीरे जो अध्यक्षता करने लगी तो परंपरा बन गई कि इस अध्यक्ष करेगा तो एक संसद प्रणाली ये मंत्री होगा, चाहे अब क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, चाहे उससे पहले कोई दूसरा नाम है। अब प्रधानमंत्री की परंपरा धीरे धीरे विकास होने लगा ब्रिटिश संविधान में, और धीरे धीरे जो संसद प्रणाली में प्रधानमंत्री पद स्वीकृत हो गया। उस प्रधानमंत्री के बाद जब नया विलियम पॉल जो बना था प्रधानमंत्री, तो उसने भी कैबिनेट का मंत्रियों का अध्यक्षता करने लगा। धीरे धीरे उसने नियम बनाया कि बहुमत का नेता ही जो है वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, और बहुमत नेता अगर प्रधान शासन बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। सरकार अभी भी गिर सकती है, तो सरकार जब गिर जाएगी तो उस सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, इस भाषा का ज्ञान नहीं था, और उसके बाद ब्रिटिश संविधान में परंपराएं चली, और ब्रिटिश संविधान के आधार पर ये मानता है कि वहां की मंत्रिमंडल की बैठकें सम्राट बनेगा। अब आता है 1833 का सुधार एक्ट अधिनियम। 1833 में सम्राट को मजबूर होकर ये स्वीकृति दी, सुधार अधिनियम को स्वीकृति दी कि अब ब्रिटिश संविधान में संसद प्रणाली पूर्ण रूप से लागू हो जाती है, और हालांकि पहले और जो ब्रिटिश संविधान की जो सम्राट है, ब्रिटिश का जो सम्राट है, उसकी शक्तियां हैं वो मर्यादित रहेगी, कम सीमित रहेगी, लेकिन वहां राजतंत्र होगा, लेकिन मर्यादित होगा, कम से सीमित में होगा, और उस हिसाब से शासन करेगा। और रानी विक्टोरिया तक आते आते पूर्ण रूप से राजतंत्र एक सीमित रूप से कार्य करने लगा। सम्राट की संख्या सीमित होगी जो आज की तारीख में है। तो इस प्रकार वर्तमान काल में आप देख लीजिए, वर्तमान काल में ब्रिटिश संविधान में सम्राट को बिल्कुल महान मानते हैं, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं सीमित है, और उस शक्तियों का जो प्रयोग है संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके नाम से किया जाता है, चाहे संध्या हो। अब उसमें चाहे कार्यपालिका की शक्तियां हो, या व्यवस्थापन की शक्तियां हो, या उसकी न्यायपालिका संबंधी शक्तियां हो, तो वहां किसी प्रकार की जो संसद के पास है शक्ति, वो सम्राट के पास नहीं है। तो वर्तमान काल में यह स्थिति है कि नाम मात्र का वो अध्यक्ष है, और उस अध्यक्षता के आधार पर वो शासन करता है। तो आपने देखा सम्राट की
क्या है, इस प्रकार से आज की तारीख में सम्राट जो है वहां का नामांतर का है, लेकिन साथ साथ में भारत का भी वो वहां की महारानी है, तो भारत की भी मानी जाती है। भारत में आने जाने के लिए उसको वीजा और की जरूरत नहीं है, आज चाहे तो वो आ सकती है, लेकिन जो हालात ऐसा है, इस हालात तो नहीं अलग बात है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। आपको जाने के लिए जरूरत है, लेकिन उसको आने के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं भारत जो है, भारत की जो आजादी है वो पूर्ण रूप से आजाद भारत नहीं है, और बीच पे 100 साल 30 सालों में निकाल दीजिए, फिर वापिस अंग्रेजों का शासन तो आना ही है। अब पढ़ते हैं कि सम्राट जो है वो सर्वोसर्वा है, वो सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता, कोई गलती नहीं कर सकता। तो अपन पढ़ रहे हैं सम्राट, सम्राट की शक्तियों के बारे में। और अभी जो एक बिंदु है, टॉपिक जो है अपना कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। क्यों भाई, त्रुटि करने की सजा तो मिलेगी ना, अपन कई तो त्रुटि नहीं करते उनको भी सजा मिल जाती है, लेकिन सम्राट त्रुटि कर कोई नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि सम्राट जो है वो किसी प्रकार की कोई अपराध नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता, अगर गलती करता वो मान्य नहीं है। तो इसके बिंदु के अनुसार हम चलेंगे, सम्राट जो है कानून के ऊपर है, सर्वोसर्वा है, कानून उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। ब्रिटिश संविधान का नियम है कि सम्राट जो है कोई गलती नहीं कर सकता, सम्राट सर्वोसर्वा है, उसमें किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता है, और उसपे जितने भी कानून ब्रिटिश में चल रहे हैं वो कानून यानी न्यायाधीश से, न्यायालय क्षेत्र से सर्व परे है, उसमें किसी अधिकार से परे है, उसमें किसी कोई न्यायालय दया या कोई भी अपराध के लिए उस पर अधिकार नहीं है कि उस पर कोई केस या अभियोग चलाया जा सके। डायसी जो विद्वान थे वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिश का जो सम्राट है, अगर ब्रिटिश सरकार का जो प्रधानमंत्री है, सरकार चल रहा है, उसको अगर गोली भी मार दे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ब्रिटिश संविधान में कि उस पर कोई कानून लागू करके या उस पर अभियोग या उस पर केस किया जा सके, अभियोग चलाया जाए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। वो चाहे तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को गोली मार सकता है, लेकिन उस पर अपराध के लिए कोई भी कानून लागू नहीं होता, इसलिए वो कानून से परे है, सर्वोसर्वा। भगवान है ना, आजकल तो भगवान पे भी केस हो सकता है, लेकिन सम्राट पे नहीं होता है। भगवान पे केस हो जाए, भाई हुक्म आ गया, तुम मेरी दुकान गिरा दी या मेरे नुकसान हो गया, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक देंगे लोग, वो ठोक दिया हो तो इस प्रकार वो तो चलेगा। भगवान से भी ये कहते हैं गलती कर, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, ये भगवान तुमने क्या किया, तो वो तो एक आरोप लग गया, लेकिन सम्राट पे इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है। कहने का मतलब सम्राट पे किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता, और सभी के लिए लागू, लेकिन सम्राट कानून से परे यानी ऊपर है। अगला बिंदु की बात करते हैं, सम्राट विवेक से नहीं है, वरन वहां की कैबिनेट की जो है उसके परामर्श से काम करता है। मोर होती है कान लगाने लगा दो, सम्राट अपना विवेक को इस्तेमाल नहीं करता है कि ये विवेक पास करना है और पास करना, और अपने जो का उन्होंने परामर्श दिया, भाषण देना है लिख के दे दिया और बोल दिया, अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता। वैसे अपने दिमाग से काम जो है मंत्रिपरिषद ही करती है, उसके आधार पर जो कहती है वो ही सम्राट मानता है, और उस परामर्श से वो काम करता है। काम किसके नाम से हो रहा है? सम्राट के नाम से। करता कौन है? मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट जो मंत्री है उसके द्वारा किया जाता है। इसलिए जो सम्राट है वो एक मोर के समान है, मोर लगा दी और काम चल गया। अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वैसे दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना नुकसान हो जाता है, तो दिमाग इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो बिंदु है, कोई भी
गैर कानूनी असंवैधानिक कार्य करता है तो सम्राट के नाम से उसको माफी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है किसी ने कहा चलो काम के लिए आप बोले क्या है कि सम्राट माफ कर दे, मैंने ऐसी गलती कर दी और सम्राट के पास याचिका भेजेंगे और सम्राट उसको माफ कर देंगे कि भाई इसके नाम से काम किया या इसके आधार पर मैं माफी मांग लूंगा, वो संभव नहीं है। एक उदाहरण भी दिया उन्होंने कि 1678 में थॉमस ऑसबर्न अर्ल ऑफ डेवी ने क्या किया, फ्रांस के राजदूत को, ब्रिटिश राजदूत को एक पत्र लिख दिया जिसने, उस पत्र का जब संसदीय ने फौजदारी और असंविधानिकता के ऊपर अभियोग चलाया और उसने क्या याचिका लगाई, सम्राट को याचिका लगाई कि मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दे। लेकिन ये नियम नहीं है कि वो किसी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे। भाई अपराध किसने किया, डेवी ने। क्षमा क्यों करेगा भाई सम्राट, तेरी गलती है आप भुगती है तो भुगते जिस, लेकिन गलती जिसने की है उसको ही भुगतना है, सम्राट क्षमा नहीं करेगा। उसके अपराध के लिए सम्राट जिम्मेदार नहीं है, जिसने गलती की है उसको तो भुगतना पड़ेगा। तो सम्राट कहने का मतलब सम्राट है वो कोई त्रुटि नहीं कर सकता, कानून से परे है। अब यहाँ अपन बात करते हैं कि एक बिंदु छोटा सा ले लेते हैं, हालांकि वो सब अपन बात कर चुके हैं। सम्राट का प्रशासन, पहली बार शब्द आ गया, प्रशासन में क्या प्रभाव, प्रशासन में भाई ब्रिटिश संविधान में सम्राट है, आखिर उसकी भी कोई अपना अहमियत है या केवल नाम मात्र का है। ब्रिटिश की विक्टोरिया जो रानी ने पत्र लिखा और जो उसकी आत्मकथा लिखी गई, उसके आधार पर अपनी कह सकते हैं कि ब्रिटिश का जो सम्राट है शक्तिहीन है, लेकिन इतना भी शक्तिहीन नहीं है कि वो एक कठपुतली के रूप में काम करे। माना ही मानते हैं कि ब्रिटिश संविधान जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन उसकी शक्तियां इतनी भी श्रेणी नहीं हो गई है कि वो नाम मतलब बिल्कुल ब्रिटिश संसद को प्रभावित करता है। अपने कई ऐसे अधिनियम है उसको वो अस्वीकृत करता है, लेकिन 290 सालों में लगभग ऐसे किसी प्रकार की विधेयक को उन्होंने अस्वीकृत नहीं किया है। लेकिन फिर भी उन शक्तियों में कई भी ऐसी युक्तियों में भी उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रभाव दिखाया है। तो ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश जो सम्राट है उसकी शक्तियां बिल्कुल क्षीण हो गई है, नहीं, बाकायदा ब्रिटिश सम्राट की अपनी शक्तियां हैं, इतनी भी क्षीण नहीं हुई है, वो प्रशासन को प्रभावित कर सकता है और उसके आधार पर प्रशासन चलना है। तो ये अपन ब्रिटिश संविधान में सम्राट की बारे में पढ़ रहे थे, तो आज अपने टॉपिक पढ़ा तो सम्राट की वास्तविक स्थिति और सम्राट की कोई त्रुटि नहीं सकता ये बिंदु पे, और सम्राट का क्या प्रशासन के लगभग मैंने आपको नोट्स लगाने की कोशिश की है। इसके साथ वंदे मातरम, जय हिंद, फिर मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक